अच्छा किया जो तुमने शादी का फैसला कर लिया। तो ये अच्छा फैसला तुम कब करी हो? मैंने तो सब अब्बा पर छोड़ दिया। जब कहेंगे जहाँ कहेंगे कर दूंगी। एक बात कहूँ, कहो। मानोगी? पहले पता तो चले बात का। मानोगी तब बताऊंगी। जब इस आजमाइश में मत डालो, बता दो। वो आज़ाद। उसका नाम मत लो। मत मानना यार, बात तो सुन लो मेरी। अच्छा सुनाओ। आज़ाद इन दिनों बहुत मुश्किल में है, अगर हो सके तो उसका साथ दे दो। मुश्किल के बाद ही आसानी है। सितारा देखो, अल्लाह की राह में चलने का ये मतलब नहीं है कि तुम शादी ना करो। तो वो मैं करूँगी जहाँ अब्बा कहेंगे। तो फिर आज़ाद से क्यों नहीं? रिदा खुदा के लिए चुप हो जाओ, मत लो उसका नाम। जी राणा साहब, क्या बात है, कैसे याद किया आपने? बख्शूश, शादी की तैयारियां करो। शादी की की तैयारी करो? क्या मतलब? इलेक्शन हो गए, आज़ाद एमएनए बन गया। आज़ाद ने वादा किया था इलेक्शन के फौरन बाद वो शादी कर रहे हैं। राणा साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यानी अब इस घर में भी खुशी के शादियाने बजेंगे? बिल्कुल, और बहुत जल्दी। राणा साहब, ऐसे लगता था कि जैसे इस घर से खुशियां रुखसत हो गई हैं। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि इस घर में खुशियां दोबारा लौट आई हैं। अब तुम भी कमर बांध लो। राणा साहब, मैं तैयार हूं। मुझे पता है ये सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। आप देखना, मेरे आज़ाद बाबू की शादी कितनी धूमधाम से होगी। अरे मैं शादी की बात नहीं कर रहा, दूसरी शादी की तैयारी करो। दूसरी शादी की? ये क्या कह रहे हैं राणा साहब? रिमशा और दानी की शादी। मैं चाहता हूं फौजिया की शादी के बाद रिमशा और दानी की शादी भी कर दी जाए। राणा साहब, इतनी खुशियां मत दें, इतनी खुशियां मत दें कि मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। बर्दाश्त तो करनी पड़ेंगी, पहले गम बर्दाश्त किए, अब खुशियां बर्दाश्त करो। हौसला रखो, खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आज़ाद, इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब आगे क्या करना है, क्या प्लान है आगे? लोगों का भला करना है, अदल इंसाफ को कायम करना है, जुर्म का खात्मा करना है। सलाम आज़ाद। वालेकुम अस्सलाम। बख्शो चाचा, कैसे हैं आप? मेरी बहन कैसी हो तुम? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तुम जाओ कमरे में, मुझे बख्शो चाचा से कुछ बात करनी है। जी भैया। बैठिए बख्शो चाचा, प्लीज। जी आज़ाद बाबू, क्या बात करनी है? बख्शो चाचा, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे आपके पास आने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। और कहना मुझे ये है कि आज से आप और रिमशा इस हवेली में मेरे पास मेरे साथ रहेंगे। मैं और रिमशा इस हवेली में? नहीं नहीं आज़ाद बाबू, नहीं, ठीक नहीं लगता। इसका मतलब है कि आप मेरा मान नहीं रखेंगे। पता नहीं बेटा, कुछ तुम ही समझाओ कि मैं इस हवेली में भला कैसे रह सकता हूँ। बख्शू बाबा, ठीक ही तो वो कह रहा है, मैं क्या समझाऊं उसको? ये हवेली आप ही की तो है। ये तो आज़ाद बाबू की अनायत है।
बख्शू चाचा, दानी मेरा दोस्त है, ये आपसे वही कहेगा जो मैंने कहा है। आज़ाद बेटा, मैं क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटा, उस वाक़े के बाद खानदान में कोई भी रिंचा से रिश्ता करने को तैयार नहीं। मैं जिधर जाता हूँ सब इनकार करते हैं। वाह जी वाह, बहन मेरी और परेशान आप हो रहे हैं। मैं भी उसके पास जाता हूँ, उससे पूछ के उसकी मर्जी मालूम करके फिर आपसे बात करता हूँ। भैया, बैठो 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 बैठो। रमशा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे रिश्ते की वजह से कितने परेशान हैं। भैया मैं जानती हूँ। अगर मैं भाई होने के नाते तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी? आज़ाद भैया, आप हुक्म करें। मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है? शुक्रिया। ये मेरा दोस्त है दानी, उम्र में तुमसे बड़ा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी दानी के साथ करवा दूं। इस बात पे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं भैया, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। बख्शू चाचा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं रमशा से क्या बात करने गया था। बात यह है कि मैं रमशा की शादी दानी से करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसके पास गया था, उससे पूछने के लिए, उससे मर्जी मालूम करने के लिए। उसने हाँ कह दिया और इसकी तरफ से, इसके घर वाला बन के मैं आपसे रमशा का रिश्ता मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे।